हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो थ्रू दिस वीडियो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे कैडेट्स को जिन्होंने एनडीए 1 2024 को क्लियर किया है। सो अगर आप सिलेक्शन रेशो को देखेंगे सो आई थिंक वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द नॉर्थ महाराष्ट्र, क्योंकि हमारे पास बच्चों ने सिर्फ 30 स्टूडेंट ने एग्जाम को अपेयर किया था। सो इन 30 स्टूडेंट there are how many results? There are 5 results. So we have a very good ratio. और सबसे खास बात ये है कि we are young, just we are 3 years in age, 3 साल होने वाले हैं हम लोग, but within 3 years we have achieved a lot. So ये हमारा वो पुराने जो एनडीए के रिजल्ट है, पहले बैच में भी हम लोगों ने विदिन 19 स्टूडेंट 7 स्टूडेंट क्लियर दी रिटन एग्जामिनेशन। ओके, तो चलिए फिर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड कांग्रेचुलेट कैडेट ओजस सेवाले, कैडेट सुयस जादव, कैडेट निखिल लाकने, कैडेट संस्कार दोंगड़े एंड कैडेट मंथन नरुते. Okay, so they cleared NDA1. Now we are sending them for the SSB. They will be going to Bangalore in COSOT Academy. Okay, so I congratulate them all. And next, तो अगर आप लोग एडमिशन की अगर आप लोगों को जो अभी हाल ही में सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका है, और बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो एडमिशन की ढूंढ रहे हैं, तो अनडाउटेडली यू कैन चूज अध्ययन डिफेंस एकेडमी. ओके, सो व्हाई यू कैन चूज अध्ययन डिफेंस एकेडमी, चलिए एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं. ठीक है, सो व्हाई यू कैन चूज अध्ययन डिफेंस एकेडमी, आप क्यों अध्ययन डिफेंस एकेडमी को चूज कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा विद इन 3 years एज व्हेन एकेडमी स्टार्ट करते वक्त आपको 3-4 साल लग जाता है रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, बट विद इन द फर्स्ट ईयर हम लोगों ने ये कारनामा करके दिखाए हैं. सो वी हैव ए गुड सक्सेस रिकॉर्ड एंड दिस टाइम ऑल्सो यू नो, मैं ऑलरेडी कह दिया था 5 में से 30 में से 5 स्टूडेंट ने क्लियर किया है. ठीक है जी. एंड उसका बाद आता है एक्सपीरियंस फैकल्टीज. ओके, एक्सपीरियंस फैकल्टीज, मोस्ट ऑफ आवर फैकल्टीज आर from Maharashtra, from outside of Maharashtra, and very good faculties from Maharashtra also. Maharashtra के अच्छा local faculties, like we have our Vaishnavi ma'am, biology ma'am, she is also excellent. Okay, and most of them are from outside Maharashtra. And also दूसरा चीज़ क्या है कि आवर फैकल्टीज हैविंग एजुकेशनल बैकग्राउंड फ्रॉम NITs, IITs एंड अदर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. ओके, देन उसका बाद आता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल. सो वी गिव कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल सच दैट आप उतना अगर पढ़ते हो तो वहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है. ओके, देन उसका बाद आता है रेगुलर मॉक टेस्ट. हमारा मॉक टेस्ट रेगुलर चलते रहता है. उसका बाद मॉक टेस्ट के अलावा और हमारा रैपिड टेस्ट भी चलते रहता है. ठीक है, बच्चों की स्पीड को डेवलप करने के लिए, बच्चों की स्पीड को टेस्ट करने के लिए. ऑलराइट, सो ये है. देन उसका बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को पर्सनलाइज अटेंशन देते हैं. जैसे एग्जाम से पहले, जैसे एनडीए के एग्जाम होने वाला है, तो उससे 2 महीना पहले से हम लोग पर्सनलाइज शुरू करते हैं. ग्रुप 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, 7 मेंबर्स के ग्रुप करके सो हम लोग इंटरव्यू शुरू कर देते हैं पर्सनलाइज्ड. ओके, तो इसलिए ज़्यादा हम लोगों का सक्सेस रेशो अच्छा है. ठीक है, एवरीथिंग इन द सेम कैंपस. तो सबसे पहली बात है कि हर एक चीज़ें सेम कैंपस में मिलेगा आपको. मैथ सेम कैंपस, हॉस्टल सेम कैंपस फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैडेट. ओके, उसका बाद प्लेग्राउंड सेम कैंपस, बोर्ड एग्जाम आपका सेम कैंपस. ठीक है, तो कोई किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है. और सबसे खास बात, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सीबीएसई के लिए इंटरेस्ट है तो यू कैन चूज सीबीएसई, एज वेल एज आप क्या चूज कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन चूज स्टेट बोर्ड. ऑलराइट, तो ये है. देन और एक खास बात यह है कि आवर बैच साइज आर स्मॉल. ओके, वी हैव ए स्मॉल बैच साइज, एक क्लासरूम में कम ही बच्चे रहते हैं. ठीक है, देन we have regular doubt clearing sessions, from 6 p.m. to 8:30 p.m. we have regular doubt clearing session, और आप ये भी कह सकते हो guided self study session कह सकते हो. ठीक है जी. then physical training under retired military army officer. okay, then हम और जो भी सिखाते हैं
उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस बहुत ज़रूर करते हैं हम लोग, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख देख कर हम लोग पढ़ाते हैं, उसी के हिसाब से हम अपने सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं। ओके, देन उसके बाद वी आर फोकसिंग हाईली ऑन डिसिप्लिन टू। ऑलराइट गाइस, सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि अध्ययन को आप चूज क्यों करना है। सो इसी में से आपको बहुत सारे आइडिया लग गया होगा व्हाई टू चूज अध्ययन। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं क्या क्या है। जैसे आवर कमांडेंट इज मेजर आर के भगत। ओके, ही सर्व द इंडियन आर्मी फॉर नियरली 30 years। ओके, तो ओवरऑल ही लुक्स द एडमिनिस्ट्रेशन और एसएसबी का बेसिक चीज़ें दिखाते हैं। सो ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग पूरा एसएसबी कराते हैं, नो, इट इज़ रॉन्ग। ओके, लेकिन हम जरूर एसएसबी का बेसिक्स करवाते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन, ओके, इंटरव्यू, तो ये सब कुछ हम लोग कराते हैं। ठीक है, इससे हम लोग, बट जब बच्चे एनडीए के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो हम आपको रियल टेस्ट पाने के लिए, रियल कंपटीशन को देखने के लिए हम बच्चों को अच्छा जो एकेडमी होता है, जो सिर्फ एसएसबी के लिए एक्सपर्ट है, उसी एकेडमी में भेज देते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो आई होप इट इज़ क्लियर। देन he is Subedar Major. He is also retired from Indian Army. Subedar Major Divi English Sahib. Okay, he is also retired from Indian Army. So he looks the training. Okay, overall training of the cadets. ठीक है, so यहाँ आप देख पा रहे होंगे। so this is our uniforms। हाँ, ये करंट 11 की बैच है जो 12 में जाने वाले, एंड दिस इज 12 जो पास आउट हो गए हैं, एंड दिस आर मिक्सचर ऑफ 11th and 12th, आई थिंक सो। हाँ, यस, एंड दिस हेयर ऑल्सो, नो, हेयर इट इज 11th। ओके, सो ये आपका कॉम्बैट यूनिफॉर्म मिलता है, ये आपका ट्राई क्या कहते हैं, ब्लेजर एंड सूट, एंड उसके बाद यहाँ हम लोग देते हैं ट्रैक शूट एज वेल एज टी शर्ट्स। ओके, सो दिस आर द फोटो गैलरी। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। देन नेक्स्ट उसका बाद आता है गेस्ट विजिट। बेसिकली गेस्ट विजिट करते हुए इन 26 जनवरी और हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेशन, ये सब में बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, तो इसलिए हम लोग गेस्ट बुलाते हैं जो सक्सेसफुल ऑफिसर्स होते हैं। ओके, जिन्होंने अच्छा काम किया है, या उन्हें इस तरह का लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद स्पोर्ट्स, जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनके लिए तो अच्छा है कि यहाँ क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वी हैव ग्राउंड्स फॉर दैट। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं आपका क्लासरूम। सो यहाँ देख सकते हैं आप क्लासरूम। ओके, ग्रुप डिस्कशन, सो यू कैन सी दिस इज द क्लासरूम विद द कॉम्बैट यूनिफॉर्म। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, देन नेक्स्ट आता है ट्रेकिंग। सो आउटडोर एक्टिविटीज भी, जैसे वी आर, हमारा एकेडमी जो है हर तरफ से पहाड़ों से, छोटी छोटी जो पहाड़ है ना, उससे घेरा हुआ है, हिल से। तो इन द मानसून सेशन में हम लोग जाते हैं, यहाँ हरियाली देखकर आपको आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, एट द हिल टॉप, ये सारे हिल टॉप में है। ओके, सो यू कैन हैव अ वेरी गुड एक्सपोजर। उसका बाद हम लोग हर फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से मनाते हैं। ठीक है, गणपति, ओके, देन नवरात्रि, देन यहाँ पर रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन में हम लोग लेके जाते हैं बच्चियों को द आर्मी, ताकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस ये लोग देख पाए। ठीक है, रक्षाबंधन का। एंड नेक्स्ट आता है विजिट टू आर्मी स्टेशन टू गिव रियल इंसाइट टू द टीचिंग, टू रियल इंसाइट ऑफ द आर्मी। तो इसलिए हम वहाँ पर लेके जाते हैं बच्चों को, ताकि ये लोग भी मोटिवेशन रहे। ठीक है जी, देन उसके बाद गेस्ट विजिट। ठीक है, सो गेस्ट विजिट के लिए ये सारे गेस्ट आते हैं। ओके, देन स्पोर्ट्स का मैंने ऑलरेडी कह दिया। देन उसके बाद रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे को हम अच्छी तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं। ठीक है जी, तो आई हैव इट इज क्लियर। ओके, देन उसके बाद बेसिक एसएसबी, जैसे मैंने कहा था, वी डू दी बेसिक एसएसबी सेशन। ठीक है, बेसिक एसएसबी सेशन। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिस आर द बेसिक एसएसबी सेशन, जैसे ग्रुप टास्क, तुरंत जो क्या कहते हैं, जो आपका बेसिक्स ट्रेनिंग जो मटेरियल होता है, उसी के ऊपर सीखना। एग्जैक्टली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो सब में हम लोग कैसे जाम करते हैं, कैसे जाना होता है, ग्रुप टास्क एक्टिविटीज, ताकि अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो उसी के लिए होता है। ठीक है जी, एग्जैक्टली मुझे उसका टर्मिनोलॉजी याद नहीं है। ओके, तो आई इट इज क्लियर नाउ। सो अगर आप लोगों को एडमिशन की तैयारी कर, यानी एडमिशन चाह रहे हो, या
एडमिशन लेना चाह रहे हो आप, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई एम गिविंग माय कांटेक्ट नंबर एज वेल एज, मैं नीचे में भी दूंगा कांटेक्ट नंबर, ठीक है। आई विल गिव द कांटेक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू, so you can also contact me directly 9435097691, ठीक है। so you can also contact me here, okay। so इतना कहने के बाद मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद।